हेलो दोस्तों, डी फॉर योर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले क्लास 10th के कुछ वीवीआई मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले सेट 1 में कम्प्लीटली हम मैथ के ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। और दोस्तों ये सेट 2 निकला है जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया में से है। हम उसमें से चयन करके आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अलग है। ऑप्शन दोस्तों 3/5, 16/4, रूट अंदर 2/5 और 25/4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूट अंदर 2/5। अगला प्रश्न दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। ऑप्शन दोस्तों 3,3, -3, +3, रूट में है दोनों, और -√3 और -√3 और -3 और -3, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -√3 और +√3। दोस्तों ऐसा क्यों कैसे हो सकता है ये आप जानना चाहेंगे तो यहाँ से आप जान सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपके सामने यहाँ पे x² और -3 दिए हुआ है। अगर दोस्तों इस -3 को इस साइड ले जाते हैं, बराबर के इस पक्ष ले जाते हैं, तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। और +3 होने के बाद क्या होता है दोस्तों, इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, यानी √3 हो जाएगा। अब दोस्तों वर्गमूल निकालने के बाद क्या होता है, एक्स का जब मान करेंगे तो हम इसे दो भागों में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और दूसरी बार माइनस में लिखेंगे। तो प्लस माइनस लिखेंगे दोस्तों, या फिर माइनस प्लस लिखेंगे दोस्तों, तो इससे आपका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीकी है। लॉसक को, मौसक को, भागफल को और शेषफल को, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मौसक। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करते हैं। तो कहते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन से किसी भी चीज़ का निकाला जाता है तो वो निकाला जाता है मौसक को। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों आपका कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f × x बराबर x² प्लस x प्लस 1 मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ऑप्शन दोस्तों 1, -1, 0 और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, -1। दोस्तों इसे भी आप अल्फ़ा बीटा के फॉर्मूला से आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती है। तो दोस्तों संपाती का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ऐसी परिस्थिति में हो दोस्तों तो उसे हम क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है, पहले ऑप्शन दिया दोस्तों 2, 3 और 4 और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 5 की ओर, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों आपका कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x - 2 = 0 मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है पहले पर उस प्रश्न की तरह। ऑप्शन दोस्तों 1/2, 1/-√2 और 1 और 2, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1/2। अगला प्रश्न दोस्तों कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और ax2 + b2y और +c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। तो कब होगा दोस्तों, a1/a2 = b1/b2, या फिर a1/a2 = b1 c1/c2, या फिर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, या फिर a1/a2 बराबर नहीं c1/c2, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दोस्तों
आदित्य हल मतलब सिर्फ एक हल, और एक हल का फॉर्मूला था दोस्तों A1 बटा E2 बराबर B1 बटा B2 नहीं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन दोस्तों 4x प्लस 6 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और एक्स इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर 2। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगला प्रश्न दोस्तों 9 नंबर कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्व अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। जिसमें दोस्तों आपका जो है आपके सामने ऑप्शन है 2, 6, 9, दूसरा दोस्तों 2, 5, 8, तीसरा दोस्तों 2, 6, 10, और चौथा दोस्तों 2, 5, 9। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों कि A1 A2 A3 होता है, इस तरह से होता है। तो A1 और A2 को निकालने के लिए दोस्तों हमको क्या करना होता है कि सबको ए और डी का इस्तेमाल करके, जैसे दोस्तों ए और डी को जोड़ दिए तो A2 निकल जाता है। A1 मान लीजिए दोस्तों 2 है, और A2 दोनों को जोड़ देते हैं 5 हो गया, और फिर दोस्तों क्या हुआ 5 में इस डी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं और भी संख्या। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों आपका कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। दोस्तों ऑप्शन है आपका 16/27, या फिर 16/81, या फिर 9/25, या फिर 4/9। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 16/81। और दोस्तों कैसे होगा, तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 को हम ऊपर कर देते हैं, और दोस्तों यहाँ पे 9 को नीचे कर देते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसका क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम सिंपल से इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि 4 चौका 16 हो गया, और 9 9 81 हो गया। इससे आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर कि किसी एपी की 4 संख्या का योग अगर 40 और उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, वे संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसे भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बट दोस्तों थोड़ा सा ये फॉर्मूला लंबा जाएगा, क्योंकि दोस्तों एसएन के फॉर्मूला से आपको इसे ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन दोस्तों 7, 9, 11, 13, 6, 8, 12, 14, और 4, 7, 10, 19, और 3, 8, 9, 20। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 7, 9, 11, 13। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम इस सवाल सबको हल करके सभी लंबे लंबे को नहीं करके बताते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, और दोस्तों वीडियो लंबा होने के बाद आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलेंगे, नए नए जितने भी वीडियो अपलोड होंगे हमारे चैनल पे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 cm है, तथा समबाहु ए डी ई एफ की एक भुजा 5 cm है। त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। ऑप्शन है दोस्तों 1:1, 1:2, 2:1, और 4:1। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 4:1। अब दोस्तों कैसे पता होगा, इसके बारे में आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक की भुजा है 10 और दूसरी की भुजा है 5। तो दोस्तों हम पीछे अब बता दिए आपको कि क्या करना है, 10 का स्क्वायर अब बट्टे 5 का स्क्वायर करना है आपको, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 हो जाएगा। अब 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बट्टे में हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। अब 25 से हम भाग देते हैं दोस्तों, तो 25 का 25, और 25 चौका 100 हम इसे डिवाइड कर देते हैं। अब दोस्तों हम लिखते हैं तो 4:1 के रूप में हम इसे लिखते हैं। इसलिए दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट परफेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि इस तरह से होता है, जब
ग्राफ खींचा जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो होता है गिरा हुआ भाग, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम भुज कहते हैं। अब भुज कहते हैं, भुज हम एक्स को कहते हैं दोस्तों, और कोटि वाई को कहते हैं। इस वाई को कोटि कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि पहले एक्स लिखा जाता है और बाद में वाई लिखा जाता है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4। ऑप्शन था दोस्तों 6, 4, 5, 2, जिसमें दोस्तों आपका जो कोटि हो जाएगा वो हो जाएगा 4 राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेन स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों बिंदु ए इंटू 8 और कॉमा 10 तथा बी इंटू 4, 6 इंटू को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो दोस्तों इसे आप x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 इस फॉर्मूला का अप्लाई करके आप इसे निकाल सकते हो। जैसे दोस्तों इसका जो आंसर आपको दिया हुआ है 6, 8, 6 और 8, 4 और 4, 8, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6, 8। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा है कि जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 8, 4, 12 और इसको जोड़ते हैं तो 16। अब 16 और 12 में भाग देते हैं तो आपका इतना इतना परफेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है आपका दोस्तों कि साइन पाई बट्टा साइन पाई बट्टा 4 माइनस कॉस पाई बट्टा 4 का मान होगा। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है 2, 0, -1 और 1। तो दोस्तों इसको आपको आसानी से ज्ञात कर लेना है। दोस्तों साइन पाई का मान यहाँ पे दोस्तों 180 डिग्री लेना है, 180 लेना है दोस्तों। अब 180 में दोस्तों हम 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, आपका जो है 45 डिग्री हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों 45 साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1/√2 हो जाता है। और 1/√2 दोनों का होता है दोस्तों, सिंपल से 1/√2 और गुणे 1/√2 कर देते हैं, घटा देते हैं दोनों को। इस दोनों का मान जो है देने के बाद दोस्तों परफेक्टली निकल जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको दिए हुआ है 2, 0, -1 और 1, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 0। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कर चलते हैं 17 नंबर कि दो स्तंभों को जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। यदि तार 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी का प्रश्न है। इसे हल करने में भी थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, इसलिए दोस्तों हम आपका परफेक्ट आंसर बनाना चलते हैं। ऑप्शन दोस्तों 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 12 मीटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों आपका कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शु रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होगा, समान होगा, असमान होगा, दुगुना होगा और इनमें से कोई नहीं होगा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समान होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ऑप्शन दोस्तों 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 डिग्री। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि एक बिंदु P से क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है हो तो कोण POA बराबर है 50 डिग्री के, 60 डिग्री के, 70 डिग्री के, 80 डिग्री के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 डिग्री के। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों कि एक वृत्ताकार
पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन दोस्तों 3 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे और 15 घंटे। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 15 घंटे। तो दोस्तों इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल देना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ऑप्शन दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर, तो संपूर्ण पृष्ठ है 3 पाई आर। इसमें दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों आपका कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा 6 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 24 घंटा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन होगा अगर त्रिज्या आर है? तो दोस्तों आपको बता दें कि गोला में संपूर्ण और वक्र दोनों एक ही होते हैं। अब ऑप्शन दोस्तों 4/3 पाई आर क्यू और 4/3 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। तो दोस्तों बहुलक की जानकारी के लिए आपको सबसे साधारणतः तरीका ये होगी कि जो संख्या ज़्यादा बार आई होगी वह बहुलक हो जाएगी। ऑप्शन दोस्तों 2, 3, 7, 9। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 7, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं 1, 2, 3, 7 3 बार है, बाकी कोई संख्या इतनी बार नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है? ऑप्शन दोस्तों -5, बी में है 0, सी में 1 और डी में है 1:4। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि -5 नहीं हो सकता। अगले प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक होगा। ऑप्शन दोस्तों 0, 1, 2, 3। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 3, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं आपका 3 जो है वो 3 बार आ चुका है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है 0, 1, 2.1 सॉरी 0.2 और -1। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि -1। अगला प्रश्न दोस्तों 29 नंबर कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। ऑप्शन दोस्तों 1, 2, 3, 4 सॉरी 5। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न दोस्तों 30 नंबर कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है ax² + bx + c या फिर ax⁴ + bx⁴ या फिर ax³ + bx² + cx + d या फिर ax² + bx² + c। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ax³ + bx² + cx + d। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों कि √2 है एक परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न दोस्तों 32 नंबर प्रश्न की यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 2x + 5 की शून्यक
ए बी हो तो ए इंटू बी का मान होगा। ऑप्शन दोस्तों 5, -5, 2 और -2, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 33 की ओर। अगला प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों आपका कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 10 वाई बराबर 0 और कमा 2x प्लस 5y बराबर 0 का शून्यतर हल है होगा। ऑप्शन दोस्तों 4, 2, -4 और -2, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ना वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों कि निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा। ऑप्शन दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर 5, एक्स स्क्वायर बराबर 16/7 और एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अगला प्रश्न दोस्तों 35 नंबर की समीकरण निकाय एक्स प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए के का मान है। ऑप्शन दोस्तों 5, 10, 6, 20, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 10। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 36। चलिए बढ़ते हैं 36 की ओर। 36वां प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन समीकरण इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स 3x माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है। ऑप्शन दोस्तों 1/3 और -2, 1/3 और -2 और 2, 1/3, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों 37 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में हैं, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जैसे कि दोस्तों इस तरह के प्रश्न पीछे भी पूछे गए थे दोस्तों, तो उस प्रश्न की ओर से चलते हैं दोस्तों। क्या किए थे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है 1:2 और 2:1 और 4:1 या फिर 1:4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1:4, क्योंकि दोस्तों 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 38 की ओर। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों कि यदि ए पी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन सा होगा। ऑप्शन दोस्तों ए प्लस इंटू एन माइनस 2 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर ए प्लस एन डी, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगला प्रश्न दोस्तों 39 नंबर की त्रिभुज ABC में AD लंब BC और AD बराबर BD बराबर 8 और BC बराबर 23, तब AC कितना होगा। तो दोस्तों इसे आपको क्या करना है, AD/BD और BC/AC करके ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ऑप्शन दोस्तों 15 cm, 17 cm, 8 cm और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 17 cm। अगला प्रश्न दोस्तों 40 नंबर कि एक AP के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। तो दोस्तों ऑप्शन है 550, 500, 600 और 700। दोस्तों इसे भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा और थोड़ी लंबी सी प्रक्रिया है, पर दोस्तों आपका आंसर परफेक्ट हम बता देते हैं। दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी 600। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 41 नंबर कि tan A बराबर होगा cot 90 थीटा माइनस ए, या फिर 90 डिग्री माइनस ए, या फिर सेक इंटू 90 डिग्री माइनस ए, या फिर कॉसेक इंटू 90 माइनस
ए या फिर कॉस इंटू 90 माइनस ए, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए। अगला प्रश्न दोस्तों 42 नंबर की बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी 2√2 इकाई, 2√-13 इकाई, 2√10 इकाई और 4√2 इकाई, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2√2 इकाई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 43 की ओर। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों कि साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री का मान होगा 1/2, 1 2√3/2 या फिर 0, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 1। दोस्तों आपको साइन कॉस कोस कॉस 72 में बदल देना है और काट देना है दोस्तों। काटने के बाद अब कॉस में बदलने के लिए दोस्तों सब्सिट्यूट तो है ना इतना डिटेल में, तो फिर भी दोस्तों क्या करना है आपको साइन को कॉस में बदलने के लिए आपका क्या करना है, तो यहाँ पे 90 और -18 करके बना देना है। तो दोस्तों 90 में से जैसे 18 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो है वो 72 निकल जाएगा। और 72 निकलने के बाद ये जो हमारा है वो कॉस में बदल जाएगा और कॉस में बदलने के बाद दोस्तों हम इसे सिंपल से काट सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं 44वें प्रश्न की किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है y निर्देशांक, x निर्देशांक, कोटि और y अक्ष, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी x निर्देशांक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 45वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक थैले में 8 लाल, 2 काली एवं 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद याच्छागित निकाला जाता है। याच्छागित मतलब दोस्तों बिना देखे हुए निकाला जाता है। उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें टोटल गेंद को गिन लेना है। तो कितना गेंद है, तो 15 गेंद है दोस्तों। 15 गेंद है, जिसमें दोस्तों आपका जो है काला कितना है, तो 2 है। तो दोस्तों काला नहीं आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से काला को लेस कर देना होगा। तो काला को लेस करते हैं तो 13 बच गया। अब दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन कितना कितना दिया हुआ है, 2/15, 13/15 और 8/15 और 1/3, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों यहाँ 13 है टोटल का काला छाँट करके और टोटल है 15। तो दोस्तों 13/15 आपका जो है परफेक्ट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह होगा। ऑप्शन दोस्तों 10, 15, 30, 25, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट है 15। अब कैसे दोस्तों, तो आपको इस दोनों को जोड़ करके और इसमें 2 से भाग देना है। तो दोस्तों जैसे जोड़ेंगे तो 30 हो रहा है, तो भागा देंगे तो 15 आ रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 47 की ओर। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, जिससे कि दोस्तों वो भी इस सेट का पूरा लाभ उठा सके। तो दोस्तों और नए नए वीडियो के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 47 नंबर है कि एक थैले में 3 उजले, 4 लाल एवं 5 काली गेंद है। यच्छागिर्त एक गेंद निकाला जाता है, तो निकालने गए गेंद के न काला और न उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन दोस्तों 3/4, 1/2, 1/3 और 1/4। तो जैसे दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में बताया वैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्या क्या कह रहा है, तो लाल और उजला सॉरी काला और उजला ना आवे, तो काला और उजला को टोटल को जोड़ करके काला उजला को घटा देना है, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बट्टे में कर देना है टोटल को। तो दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1/3। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 48 की ओर। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों आपका कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों 4:1, 2:1, 1:2 और 1:4। तो दोस्तों क्षेत्रफल जब दिया हो तो आपको क्या करना है, दोनों संख्या का वर्गमूल निकाल देना है। वर्गमूल निकालने के बाद दोस्तों 4 का निकालेंगे 2 होगा और 1 का निकालेंगे तो 1 होगा। अब दोस्तों देखते हैं 2:1 कौन सा ऑप्शन है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका जो है 2:1 है, यही हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 49 की यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 cm है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। ऑप्शन दोस्तों 4, 16, 256 और 4√2, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 16। अगला प्रश्न दोस्तों 50 नंबर की
प्राप्तांक 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9 की माध्यिका होगी 6, 2, 8 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो है तरीका हम निकालने का पिछले सेट में बता चुके हैं दोस्तों, वहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर ऊपर के आइकन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है 6, 2, 8 इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ।